नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही स्पेशल सेशंस आप सभी के लिए लाया हूँ, जिसमें अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड सारी की सारी न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs फॉरवर्ड में क्वेश्चंस। न्यूज आपके वही है जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही न्यूज और एकदम डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसी बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी तरह का आपका कोई सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह SBI क्लर्क मेंस का हो, डेफिनेटली यहाँ से पार्ट बनते हैं क्वेश्चंस। RRB का एग्जाम्स हो, चाहे आपकी SSC हो, रेलवे हो, किसी भी कंपटीशंस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यह मेरा वीडियो जो आपकी बहुत काम आएगा। ओके, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, कंटेंट देखिएगा, उसके बाद आप चाहे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ, इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries, राइट, यानी कि प्रत्येक मंथ के एंड में एक पर्टिकुलर मंथ होता है ना, उनमें किन किन व्यक्तियों की निधन हुआ है, सभी का एक डिटेल्स वीडियो में बनाता हूँ। एक सेपरेट वीडियो में मैं इसमें पूरे मंथ का वीडियो में दे देता हूँ, ताकि एग्ज़ाम्स के समय आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। डायरेक्ट वीडियो देखा कि जून मंथ में इतनी है, मई मंथ में इतनी है, अप्रैल मंथ में इतनी है, मार्च मंथ में इतनी है, सब कुछ आपको एक वीडियो में काम आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। अगर ऑबिचुरी का क्वेश्चंस बनता है ना, तो डेफिनेटली यहीं से ही बनेगा, और एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चंस बनता है ऑबिचुरी से। इसी प्रकार अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस, यानी कि किन किन व्यक्तियों का नियुक्तियां हुई है, किन किन व्यक्तियों का एक तरह से इस्तीफा हुआ है, राइट, सभी का डिटेल्स में। बैंकिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स, please listen to carefully, my dear aspirants. This video is a very important for your exams, right? Like that SPA clerk means, IBPS, RRB, PO and clerk means, डेफिनेटली यह वीडियोज आपके बहुत काम आएंगे। ओके, तो देखिएगा एक बार जरूर, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली बनता है। ओके, क्योंकि मेरा कंटेंट ही ऐसा है, एग्जामिनर क्वेश्चंस यहीं से ही उठाएगा। उसी प्रकार बुक्स 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। और जो भी मैंने लास्ट मंथ के अपलोड किए, देखिए पर्टिकुलर जून मंथ नहीं है, आपको मई मंथ का चाहिए वह भी मिलेगा, अप्रैल का चाहिए वह भी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देख सकते हैं, जीके अपना तैयार कर सकते हैं। ये आपके जून मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज, राइट, कौन कौन से डेज जून मंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस उसकी कौन सी थीम है, सभी का डिटेल्स में यहाँ पर मैंने दे दिया है। समय है तो एक बार ज़रूर विजिट करके देखिएगा, ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट आज के सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज की, राइट। आज के लिए इम्पॉर्टेंट डेज, बेसिकली आज कोई इम्पॉर्टेंट डेज नहीं है। 16 जुलाई, पूरे 12 महीनों में, यानी कि जनवरी से लगाकर दिसंबर मंथ तक, एक जुलाई मंथ ऐसा है जहाँ पर बहुत ही कम डेज मिलते हैं, राइट। जून लास्ट मंथ जो जून गया था उसमें बहुत सारे डेज थे, बट जुलाई ही एक ऐसा मंथ है जहाँ पर बहुत कम डेज मिलते हैं। कल मैंने सेशंस अपलोड नहीं किया था, तो कल एक डेज था वर्ल्ड
यूथ स्किल डे, राइट। वर्ल्ड यूथ स्किल डे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व युवा कौशल दिवस, जिसको हिंदी में कहते हैं, 15 जुलाई को आपके बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा, देखिएगा। इसकी थीम है 2021 की reimagining youth skill post pandemic. That is the theme of particular World Youth Skill Day, right? 15th of July को बेसिकली एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाता है, आपकी डेज कौन सा है तारीख की बेसिस पे, राइट। सेकंड, आपकी थीम, अगर थोड़ा सा SBI PO मेंस RRB PO मेंस होगा ना, तो वहां पर इनकी थीम उठाएगा, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो 15 जुलाई को आपकी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में बनाते हैं। देखिए, अब क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से। एक चीज, एक आता है आपके इंटरनेशनल यूथ डे, जो पूरे विश्व का होता है, राइट। यह यूथ स्किल डे है, यह आपके ओनली यूथ डे है, ओके। एक आता है अपने भारत का नेशनल यूथ डे, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों में बेसिकली, राइट। एक अपने अपने राष्ट्रीय युवा दिवस, एक आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यह तो आपके बनाया जाता है 12 अगस्त को। नोट कर लीजिएगा, बेसिकली एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक आता है नेशनल यूथ डे अपने भारत का, जो कि आपके आता है 12 जनवरी को, राइट। जनवरी को स्वामी विवेकानंद, यह क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं? 12 जनवरी को। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस बनाएगा तो पूछ सकता है कि इनके जन्म दिवस पर, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ डे के रूप में बनाते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को, याद रखिएगा। जनवरी से लगाकर आपको अभी तक जीके के क्वेश्चंस पूछेगा तो डेफिनेटली नेशनल यूथ डे के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि तीनों चीज एक तरह से कंबाइन करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ओके। जुलाई मंथ में अभी तक अपने 2 डेज ही पढ़े हैं इम्पोर्टेंट। पहला पढ़ा था अपने डॉक्टर्स डे, राइट। इसी दिन CA डे भी बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये दोनों दिवस आपकी 1 जुलाई को बनते हैं। फिर 11 जुलाई को आपकी पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस बनता है, याद रखिएगा, ओके। और फिर आपके 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि आपके बनाया जाता है, ओके। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर प्रेस करें। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आज की इम्पोर्टेंट न्यूज में। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज है माय डियर स्टूडेंट्स, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्स, जिन्होंने रद्द कर दिया है लाइसेंस ऑफ डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलांगेर UCB। एक अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है शिवाजीराव पाटिल, राइट, डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, राइट, जिनका एक अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है। उस पर्टिकुलर बैंक का RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस है जो कि कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वह फॉलो नहीं किए थे। यह बेसिकली महाराष्ट्र का बैंक है, याद रखिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, RBI ने रिसेंट में किस बैंक का, किस अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक का आपके लाइसेंस है जो निरस्त कर दिया है, ओके। तो याद रखिएगा, डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, ओके। RBI आप सभी को परिचित हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अभी रिसेंट में 25वें गवर्नर हैं माय डियर स्टूडेंट शक्तिकांत दास। बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं, BP, राइट। 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं, TB रविशंकर जो कि रिसेंट में बने हैं, राइट। माइकल पात्रा जो कि आपके पहले से थे, याद रखिएगा, ओके। 4 बेसिकली हैं, 2 मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी रिसेंट में न्यूज में भी थे, एक जैन साहब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा नाम आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 2026 का
वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन BWF चैंपियनशिप होती है, बैडमिंटन की चैंपियनशिप है, राइट, जो कि आपकी कहाँ पर होस्ट होगी, बेसिकली इंडिया में। किस कौन से ईयर्स में? 2026 की इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो आपकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, इंडिया के आपकी हैदराबाद में, राइट, तेलंगाना के हैदराबाद में इसको आयोजित किया जाएगा। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, 2026 कौन होस्ट करेगा? बेसिकली क्वेश्चन से ही पूछेगा कि 2026 का इंडिया का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा, तो वह इंडिया होस्ट करेगा। ओके, अभी रिसेंट में इसके प्रेसिडेंट बने हैं जो अपने भारत का बोर्ड है, बैडमिंटन बोर्ड, हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि रिसेंट में असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द मांडू ढाई, राइट, मांडू ढे रेलवे स्टेशन है जो कि आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी है, राइट, वहाँ पर है। अब इसका नेम चेंज करके इस स्टेशन का नेम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। बेसिकली पर्टिकुलर नाम क्या चेंज किया है, दैट इज द मांडू ढाई, राइट, जो भी यूपी से हैं, बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा, राइट, एक ये कहाँ पर रेलवे स्टेशन है, एंड देन अब इसका नेम परिवर्तन करके इसको बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। ओके, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपका पार्ट बन सकती है, तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा। आपका कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस आंसर पे। एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस ऐसे जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, India's first cryptogamic garden was inaugurated in which state? क्रिप्टोगैमिक गार्डन है जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, राइट, तो वह कहाँ पर इसको उद्घाटन किया है, वह है उत्तराखंड स्टेट। वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने का प्रयास जरूर करें, राइट, ताकि आपका भी रिवाइज अच्छे से हो पाएगा। तो इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है जो कि आपकी उत्तराखंड में स्थित होगा, राइट, याद रखिएगा। ओके, रिसेंट में उत्तराखंड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज भी बनी थी, राइट, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से अभी रिसेंट में पुष्कर धामी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी रानी मौर्य इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। पुष्कर धामी से पहले तीरथ सिंह रावत है। अगर तीरथ सिंह रावत से भी पहले पूछे तो आप याद रखिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, राइट, और गियरसन वहां की समर कैपिटल। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि बहुत ही पहला इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि आपके उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपकी नंदा देवी, आपने सुना होगा नंदा देवी नेशनल पार्क, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, वह भी आपके उत्तराखंड में ही है, राइट। फ्लावर वैली एंड आपकी एक और इम्पॉर्टेंट है माय डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज द टेहरी डैम। टेहरी डैम है जो कि आपकी उत्तराखंड में ही स्थित है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है शेर बहादुर देवबा टू टेक ऑथर एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ विच कंट्री। किस देश के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में शपथ ली है शेर बहादुर देवबा ने, तो वह है दैट इज द नेपाल के,
नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है, याद रखिएगा। ओके, शेर बहादुर देउबा टू टेक ऑथ एज न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल। ओके, नेपाल की कैपिटल्स काठमांडू है, नेपाली रूपी वहां पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा। केपी शर्मा ओली, राइट, केपी शर्मा ओली है उनके स्थान पर। नेक्स्ट है इथोपिया पीएम। इथोपिया के जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद की पार्टी है, विंस लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द कंट्री इलेक्शन सेकेंड टर्म। दूसरी बार इन्होंने जीत हासिल की है। तो क्वेश्चंस मेरा स्टैटिक का है, व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल्स क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इथोपिया की कैपिटल्स अडीस अबाबा है, और फिर वहाँ पर करेंसी चलती है। और आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अबी अहमद आपके प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, दूसरी बार ये जीत कर आए हैं। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर्स कौन बने वह क्लियर हुआ, कितनी बार बने हैं वह क्लियर हुआ, सेकंड चीज कैपिटल्स कौन सी है, थर्ड चीज करेंसी। इसके अलावा क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है। ओके, तो अडीस अबाबा और फिर यहाँ की करेंसी, फिर यहाँ की करेंसी है। ओके, क्रिकेटर पंकज सिंह, राइट, सभी परिचित, रिसेंट में न्यूज में भी थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, राइट। तो वह किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो वह हमारी रेस्पिरेंट बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा क्रिकेटर पंकज सिंह। ओके, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स अभी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारी रेस्पिरेंट अशोक गहलोत, अशोक गहलोत एज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान। कलराज मिश्र इज द गवर्नर, जयपुर इज द कैपिटल, सरिस्का, रणथंबोर डेजर्ट, राइट, केवला देव, ये यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पार्क है, याद रखिएगा। Which state government has recently decided to create a new department to protect indigenous faith and cultures? एक कौन सी ऐसी भारत की राज्य सरकार है जिन्होंने स्वदेशी आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए एक नया डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट किया है। यानी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट करने से पहले मंत्री डिसाइड किया जाता है, यानी कि एक मंत्री वहाँ इनका बनाया जाए। ओके, तो वह है असम के, राइट। असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए नया विभाग बनाया जाएगा। ओके, असम के चीफ मिनिस्टर्स मैंने आपको अभी बताया है, जो आपकी हेमंत बिश्व शर्मा 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। दिसपुर इज द कैपिटल्स ऑफ असम, याद रखिएगा। Which country has won the UEFA, right? यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, सभी परिचित हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इटली ने आपकी यूरोपियन कप जीत लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। देखिए अभी मैंने क्वेश्चंस आपके लिए बताया था, तो इंडिया होस्ट करेगा 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। आपकी कहाँ पर होगा, तेलंगाना हैदराबाद में। Which country became first to adopt the UPI standard for QR deployment, right? भारत का जो भीम एप्लीकेशन है, यूपीआई मानक है, राइट, तो वह किस देश में, कौन सा ऐसा पहला देश है जो भारत का भीम एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अपनाया है, तो वह है राइट, वह है भूटान, राइट। भूटान की कैपिटल नोगलत्रम है, याद रखिएगा। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो निर्मला सीतारमण जी ने इनको लॉन्च किया था, राइट, याद रखिए। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जज जिम्नास्टिक एट द ओलंपिक। ओलंपिक में पहले ऐसे जिम्नास्टिक कौन बने हैं, कौन से ऐसे भारतीय हैं जो आपकी वहाँ पर जजिंग करेंगे, यानी कि वहाँ पर जज करेंगे बेसिकली, तो वह है दैट इज द दीपक काबरा। ओके,
दीपक काबरा है जो कि पहले ऐसे ओलंपिक में जज होंगे भारत के जो कि जिम्नास्टिक को जज करेंगे। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलिंक्विश यानी कि किसी पद को त्याग देना, किसी पद को छोड़ देना। विच पोस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का कौन सा ऐसा पद है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया है? तो वह पद है नन देन चेयरमैन का। राइट, चेयरमैन है जो कि अब LIC में नहीं रहेंगे, ओनली फॉर MD रहेंगे, CEO रहेंगे। राइट, याद रखिएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आज के लिए आपका क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड अ प्रपोजल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल्स एंड वेलफेयर रिगार्डिंग कपल्स एंड दैट adhere to a two child पॉलिसी। किस भारत की राज्य सरकार ने 2 बच्चे की नीति का पालन करने वाले जोड़ों को पुरस्कृत करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण के लिए एक प्रस्ताव रखा है? तो वह कौन सा स्टेट है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस? जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है 2 बच्चे की नीति, तो वह कौन सा स्टेट है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा। तो ये पर्टिकुलर ओवरऑल सेशंस था, जितनी मेरे को न्यूज मिली। राइट, अच्छा लगा आपको तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल्स को। ओके, और आपका किसी भी प्रकार का सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे लिए और भी फ्रूटफुल हो सकती है, बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और लाइक बटन पर प्रेस नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।